कक्षा 12वीं गणित लघु गुणकीय अवकलन प्रश्नावली 5C.5 मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को कराने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्नावली 5C.5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है हमारे पास। तो क्या कहना है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो y बराबर दिया हुआ है x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a। अब इसमें क्या करना है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 मान लेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कितना हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर dy1 ओवर डी एक्स हो जाएगा प्लस dy2 ओवर डी एक्स हो जाएगा प्लस dy3 अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब इसमें जहां बताना पड़ेगा, जहां y1 बराबर कितना है x की पावर x, दोनों ओर लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y1 बराबर log x की पावर x। ये हो गया log y1 बराबर x log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। कर दीजिए तो ये आ जाएगा dy1 अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पर y1 है इसलिए y1 ले रहे हैं, लेकिन log y है तो इसका 1 अपॉन y1 भी हो जाएगा। और इसका करेंगे तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट जू का तो सेकंड का अवकलन d अपॉन डी एक्स अब log x, फिर log x जू का तो रहेगा, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा x का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, y1 इधर आ जाएगा, ये x ऐसे ही है, log x का करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, ये log x ऐसे ही रहेगा और x का करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें x से x कट गया, y1 की वैल्यू रख दीजिए dy1 ओवर dx कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू x की पावर x हो गया और यहां से 1 प्लस log x बच गया। अब क्या करना है, y2 बता देंगे हम। y2 बराबर है a की पावर x, इसका dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, a की पावर x तो होगा ही होगा और log a टू द बेस e होता है। ऐसी y3 कितना है, x की पावर a है तो dy3 अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a x की पावर a माइनस 1। dy1 ओवर डी एक्स dy2 ओवर डी एक्स dy3 अपॉन डी एक्स के मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए सारे मान। ये तो कितना हो जाएगा, ये सारा का सारा मान इसका निकल करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या ये सभी मान जो है हमें कहां रखने हैं, समीकरण नंबर 1 में। देखते हैं कैसे रखे जाते हैं। ये मान मैंने लिख दिए सारे यहाँ पे, अब ये सारे मान इस समीकरण में रखने हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर इसका मान कितना है, ये रहा, तो x की पावर x 1 प्लस log x हो जाएगा प्लस इसका मान ये है यानी a की पावर x log a हो जाएगा टू द बेस e और इसका a x की पावर a माइनस 1 हो जाएगा। यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ये दिया हुआ है y बराबर x की पावर साइन x और प्लस साइन x की पावर x। यहां पर भी वैसे लेना है, y बराबर y1 प्लस y2, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब ये अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy1 अपॉन डी एक्स
प्लस dy2 अपॉन dx प्लस dy3 अपॉन dx। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब इसमें सब बताने पड़ेंगे जहां क्या चीज है। जहां y1 बराबर है x की घात sin x, दोनों ओर log लेने पर जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y1 बराबर log x की पावर sin x। तो sin x बाहर आ जाएगा तो ये log y1 हो जाएगा, ये हो गया sin x log x। अब इसे भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कर दीजिए जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन y1 और y1 का करेंगे तो dy1 ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा, sin x तो ऐसे ही रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा log x, फिर log x ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, sin x का करना पड़ेगा, यानी sin x का अवकलन। तो यहां जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, dy1 ओवर dx बराबर y1 की तरफ गुणा हो जाएगी और ये sin x ऐसे रहेगा, log x का करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा और ये log x ऐसे ही है, sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा। अब y1 का मान रख दीजिए, y1 का मान कितना है, x की पावर sin x है और यहाँ क्या बचा, ये बचा है sin x बटे x और प्लस cos x log x, ये बच गया है। अब दूसरे को भी लेना है, y2 का मान कितना है, y2 बराबर है हमारे पास, ध्यान रखना बच्चों, ये dy1 अपॉन dx का मान है, y2 का मान जो आया है sin x की घात x। अब दोनों ओर इसमें भी log लेना है, दोनों ओर log लेने पर कितना आ जाएगा, ये log y2 बराबर हो जाएगा log sin x और इसकी पावर x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y2 बराबर इसका x बाहर जाएगा और log sin x हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, इसका 1 अपॉन y2 हो जाएगा और इसका करेंगे तो y2 अपॉन dy2 अपॉन dx। ये फर्स्ट सेकंड चल जाएगा, फर्स्ट चुका तो सेकंड का डिफरेंस करेंगे तो पहले 1 अपॉन sin x आएगा और फिर sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा और log sin x ऐसे ही रहेगा और x का करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इधर y2 की तरफ जाकर के गुण, अब dy2 अपॉन dx y2 आ जाएगा यहाँ पर, ये x cot x था क्योंकि cos अपॉन sin था, प्लस log sin x रहेगा। अब यहाँ y2 का मान रख दिया sin x की पावर x और ये x cot x प्लस log sin x है। अब क्या करना है, dy1 अपॉन dx व dy2 अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर जो निकल करके आएगा वो dy बाई dx हो जाएगा। तो dy बाई dx प्लस ये y2 का तो मान यहाँ दिया हुआ है, देखो ये रख लीजिए कितना है, ये है sin x की पावर x है और यहाँ कितना है x cot x है प्लस log sin x है और यहाँ का जो है dy1 वाला वो पीछे से देख करके लिख लेते हैं। ये कितना लिखा हुआ है देख लो, यहाँ पर है, कहाँ गया ये है मान हमारा, x की पावर sin x है फिर sin x अपॉन x है। x की पावर sin x है और जो बचा है एक बार x की पावर sin x, फिर यहाँ पे sin x अपॉन x था प्लस cos x log x, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये मान मैंने पहले लिख दिया और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। थोड़े आंसर छोटे छोटे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। ये भी प्रश्न वैसा ही है आपका, यानी y बराबर क्या दिया हुआ है, ये y1 प्लस y2। अब इसमें बताना पड़ेगा जहां
नहीं, बताना नहीं है, पहले से x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा बराबर dy1/dx हो जाएगा और dy2/dx हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसमें बताना पड़ेगा जहां y1 कितना है, ये है tan x की पावर sin x, दोनों ओर log लेने पर ले लीजिए log, तो ये हो जाएगा log y1 बराबर log tan x और पूरे की पावर sin x। ये sin x बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y1 बराबर sin x और log tan x। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये 1/y1 हो जाएगा, dy1/dx हो जाएगा बराबर, फर्स्ट जू का तो रखेंगे sin x और log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/tan x और tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस log tan x ऐसे ही रहेगा और इसका sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सही कर लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये dy1/dx का मान आएगा, sin x तो ऐसे ही रहेगा, tan x की वैल्यू रख दीजिए sin x/cos x, sin x/cos x और ये sec स्क्वायर x है तो ये 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस का क्या बचा है log cos x, इसका पहले आ जाएगा और log tan x ऐसे रखता। देखिए इसमें sin x से sin x कट जाएगा, एक cos से cos कट जाएगा और ये ऊपर जाकर के sec बन जाएगा। तो dy1/dx, यहाँ पे ध्यान रखना 1/y1 भी चल रहा है, तो ये y1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, ये sec x बच जाएगा केवल और प्लस cos x log tan x। अब ऐसे ही y2 भी जो लिया था हमने, y2 को भी देख लीजिए, y2 बराबर है sin x की पावर कितनी है tan x है, इसमें भी log लेना पड़ेगा तो log ले लो, log y2 बराबर कितना हो जाएगा log sin x की पावर tan x। अब ये log y2 बराबर कितना हो जाएगा, ये tan x यहाँ जाएगा आगे और log कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट सेकंड फिर लगा देंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, इसका 1/y2 हो जाएगा, सो dy2/dx हो जाएगा बराबर tan x तो झुका तो रहेगा, फर्स्ट हो गया, इसका करेंगे तो 1/sin x आ जाएगा और फिर sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा और यहाँ पे log sin x तो ऐसे रहेगा और tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। थोड़ा सही कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये tan x है जो ये आ जाएगा sin x बटे cos x और ये है cos x बटे sin x प्लस इसका sec स्क्वायर x पहले आ जाएगा और log sin x ऐसे ही रहेगा। तो sin से ये sin कट जाएगा, cos से ये cos कट जाएगा, कितना बचा, यहाँ हो जाएगा dy2/dx बराबर y2 सामने आ जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर x और log इसमें dy2/dx बराबर sin x की पावर tan x हो जाएगा और ये ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर x log sin x बचा हुआ था। अब y1 व y2 के मान जो है समीकरण 1 में रखने पर तो जो मान आएगा वो dy/dx का हो जाएगा बराबर, ये तो हम पहले यहाँ लिख दे रहे हैं हम अलग से, ये है sin x की पावर tan x और साथ में है 1 प्लस
sec स्क्वायर एक्स log sin x। चलिए इसमें देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। ये यहाँ पे दिया हुआ है dy बाई डी एल, ये रहा। कितना है ये? y1 की वैल्यू रखना पड़ेगा इस जगह पे। y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ध्यान किए? ये मान जो है हमने dy बाई डी एक्स में रख दिया है, tan x की पावर sin x हो गया, और ये sec x प्लस cos x log tan x हो गया, और ये पहले हमने लिख करके दिखाई दिया था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नावली 5C का 6 पार्ट है। इसमें y बराबर क्या क्या लिखा हुआ है। y बराबर है sin x, sin 2x, sin 3x और sin 4x है, दोनों ओर लॉग लेने पर। चलिए ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log y बराबर कितना हो जाएगा, log sin x हो जाएगा, फिर sin 2x हो जाएगा, फिर sin 3x हो जाएगा, फिर sin 4x हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला लगाते समय सब प्लस में आ जाएंगे। तो log y बराबर कितना हो जाएगा, log sin x हो जाएगा, प्लस log sin 2x हो जाएगा, प्लस log sin 3x हो जाएगा, प्लस log sin 4x हो जाएगा। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कितना हो जाएगा, ये 1/y हो जाएगा, y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। तो cos जो का तो इसका 1/sin x आएगा, और sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा। ऐसे 1/sin 2x आएगा, और sin 2x का करेंगे तो cos 2x आ जाएगा, 2 का करेंगे तो 2 और आ जाएगा, प्लस ये 1/sin 3x आ जाएगा, और sin 3x का करेंगे तो 3 cos 3x हो जाएगा, और प्लस ये log 4x है, तो पहले 1/sin 4x हो जाएगा, इंटू cos 4x, और 4 का और करेंगे तो इंटू से 4 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या। तो dy बाई डी एक्स बराबर y इधर आ जाएगा, ये cos अपॉन साइन है तो cot हो जाएगा, और प्लस का ये 2 cot 2x हो जाएगा, प्लस 3 cot 3x, प्लस 4 cot 4x। अब ये y का वैल्यू रख देंगे जितना दिया हुआ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू कितनी है, y है हमारे पास sin x और sin 2x, sin 3x और sin 4x, और जो बचे हैं इसको लिख लीजिए अंदर। तो cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x, और प्लस का है 4 cot 4x। ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये है y बराबर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो ये हो जाएगा log y, और ये log हो जाएगा कितना, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4।
ये हो जाएगा log y बराबर कितना हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 है बच्चों, ये x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे पावर पूरे पे ये अंडर रूट है, तो ये पूरे की पावर 1/2 रहेगी, और यही 1/2 पावर जो है बिल्कुल बाहर निकल जाएगी, यानी यहां पर आ जाएगी। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये 1/y आ जाएगा और y का dy/dx हो जाएगा बराबर 1/2 तो ऐसे ही है, log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4 हो जाएगा। अब इस y की इधर गुणा हो जाएंगे, तो dy/dx कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y/2 और ये 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4। अब ये y का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो y का मान हो जाएगा 1/2, देखो जितना है पूरा का पूरा रखना पड़ेगा, अंडर रूट में है छोटा सा मान, यानी x माइनस 1 है, x माइनस 2 है और x माइनस 3 है, x माइनस 4 है, और यहाँ जो बचा है इसको भी लिख लीजिए, x माइनस 1 है, 1/x माइनस 2 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4, और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये एक और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y बराबर e की पावर x log x बटे x स्क्वायर, दोनों ओर log ले लेते हैं, दोनों ओर ये की पावर x इंटू लॉग x और बटे में x स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, ये तो हो गया log y, ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा log e की पावर x प्लस log x हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा कितना, log x स्क्वायर। चलिए इसको और सही कर लीजिए, ये तो x बाहर आ जाएगा और ये log e हो जाएगा प्लस log x हो जाएगा माइनस का 2 log x हो जाएगा, यहाँ है log y, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, ये 1/y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा बराबर, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये x तो ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा बच्चों, x का 1 हो जाएगा, log e का मान 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे पहले 1/log x आ जाएगा और फिर log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस है, ये कितना है, log x का करेंगे तो 1/log x और फिर इस log x का करेंगे तो 1/x माइनस 2 log x का 1/x हो जाएगा। अब क्या करना है, इस y की इधर गुणा हो जाएगी, तो देखो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर कितना हो गया, y आ जाएगा और इधर गुणा करके ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/x log x हो जाएगा और माइनस का 2/x हो जाएगा। अब y का मान रख दीजिए, यहाँ पे y का मान कितना है, छोटा सा मान है, e की पावर x है, log x है और बटे में कितना है, x का स्क्वायर है, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1/x log x हो जाएगा और माइनस का 2/x हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला पार्ट देखते हैं, अगला है हमारे पास ये दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, ये कितना दिया हुआ है, मान लिया इसको y बराबर कितना है, x की पावर x माइनस a x माइनस b है और बटे में x माइनस c है और साथ में x माइनस d है, दोनों ओर log लेने पर
लॉग ले लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग कितना है, एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, और बटे में एक्स माइनस सी है और एक्स माइनस डी है। तो देखिए क्या बन जाएगा, लॉग वाई बराबर हो जाएगा ये लॉग एक्स माइनस ए हो जाएगा प्लस लॉग एक्स माइनस बी हो जाएगा, फिर माइनस लॉग एक्स माइनस सी हो जाएगा, फिर माइनस लॉग एक्स माइनस डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। ये तो पहले 1/y हो जाएगा, फिर dy बाई इसका dx हो जाएगा बराबर इसका 1/x माइनस ए आ जाएगा प्लस 1/x माइनस बी हो जाएगा माइनस 1/x माइनस सी हो जाएगा माइनस 1/x माइनस डी हो जाएगा। आप dy बाई dx का जो मान निकालेंगे तो y की इधर गुणा हो जाएगी 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी माइनस 1/x माइनस सी और माइनस 1/x माइनस डी हो जाएगा। y का मान कर दीजिए तो dy बाई dx अब निकल जाएगा। तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, ये x माइनस ए आ जाएगा, x माइनस बी हो जाएगा, x माइनस सी हो जाएगा और x माइनस डी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जरा मान रख लीजिए तो 1/x माइनस ए आ जाएगा प्लस 1/x माइनस बी आ जाएगा माइनस 1/x माइनस सी आ जाएगा फिर माइनस 1/x माइनस डी आ जाएगा और यही पर ये आंसर हो जाएगा। ये आपकी प्रश्नावली 5C का 7वां पार्ट है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट ऑफ x है, फिर इसके बाद अंडर रूट ऑफ x है, फिर अंडर रूट ऑफ x है और ये चलता जा रहा अनंत तक। अब इसमें से अगर एक को ढक देते हैं फिर से ये y बन जाता है। तो y बराबर वास्तव में कितना हो गया, ये x प्लस y के बराबर हो गया है। दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए जरा। तो ये हो जाएगा इसका 2y हो जाएगा, y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा बराबर x का 1 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा dy बाई dx। इसको इधर ले आइए तो 2y dy अपॉन dx और माइनस का ये dy बाई dx हो जाएगा और बराबर 1। यहाँ से 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, dy बाई dx कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया dy बाई dx बराबर यहाँ 1 आ गया। तो dy बाई dx का मान क्या निकल के आएगा, 1/2y माइनस 1। देखो यहाँ पे यही सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया। कितना आसान है क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो ये y बराबर कितना है, अंडर रूट ऑफ 10x है, फिर प्लस अंडर रूट ऑफ 10x है, प्लस फिर अंडर रूट ऑफ 10x है और ये अनंत तक चल रहा है। तो y बराबर ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, 10x प्लस y। दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, ये y का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा और y का करेंगे तो dy बाई dx। 10 का होता है sec स्क्वायर x और y का कितना dy बाई dx। इस dy बाई dx को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा dy बाई dx बराबर कितना है sec स्क्वायर x। अब इसमें से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 बच जाएगा और dy बाई dx एक तरफ हो जाएगा और यहाँ जो आएगा वो क्या बचा, sec स्क्वायर x बच गया। अब ये बटे में आ जाएगा,
तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटे 2y-1, और यही हमें सिद्ध करना था। तो मेरे ख्याल से हो गया सिद्ध ये। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इसको बार बार वही करना है, तो मैं e की पावर x प्लस वाई यहाँ पे इसकी जगह पे y लिख दूंगा, इसके आगे जितना भी है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये y बराबर अंडर रूट ऑफ e की पावर x प्लस वाई बन जाएगा। अब दोनों ओर फिर से वैसे ही करना है, वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ तो y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ e की पावर x प्लस वाई आ जाएगा। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, ये तो 2y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको इधर ले चलते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स ये कोसेक एक्स हो गया, और यहां पर हम फिर से y रख लेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। इसमें सब में एक ही नियम लग रहा है, दोनों ओर वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, ये y का वर्ग हो जाएगा, और ये कोसेक एक्स हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा। फिर क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, ये तो 2y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। कोसेक एक्स है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, तो 2y dy बाई डी एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स। अब ये इधर से dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2y माइनस 1 बच जाएगा, और dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, बराबर कितना बच गया है, माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स। तो इधर जाकर के बटे में आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स और बटे में कितना हो गया, 2y माइनस 1। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए एक और, ये भी वही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तो इसकी जगह फिर से आप y धर दोगे जू का तुम, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर अंडर रूट ऑफ सेक एक्स प्लस वाई हो जाएगा। दोनों ओर वर्क करने पर कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया सेक एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इधर ले आइए इसको, फिर से वैसे ही dy बाई डी एक्स इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस dy बाई डी एक्स बराबर ये सेक एक्स और टेन एक्स ऐसे ही रहेगा। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, और 2y माइनस 1 बच जाएगा। ये हो गया सेक एक्स और टेन एक्स। अब ये बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, ये है सेक एक्स, दूसरा है टेन एक्स, और बटे में है 2y माइनस 1। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर को। क्या ये अगली एक्सरसाइज आ गई,
अगली एक्सरसाइज है, देखते हैं इसमें क्या होगा। हालांकि इस तरह की एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो है y1 और y2 ले लेंगे इसको और फिर इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है वास्तव में। यहां लिखेंगे y1 प्लस y2 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है आपका, इसको ऐसे रहने दीजिए, a की पावर b हो जाएगा। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx और बराबर इसका करेंगे तो d अपॉन dx a की पावर b हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसमें बताना पड़ेगा जहां क्या चीज है, जहां y1 का मान कितना है, x की पावर y है। दोनों ओर लॉग ले लें तो ये हो जाएगा log y1 बराबर इसका हो जाएगा y log x। चलिए इसका अवकलन कर लीजिए हम। तो अवकलन करेंगे क्या बचेगा, तो ये 1 अपॉन y1 आ जाएगा और y1 का करेंगे तो dy1 अपॉन dx हो जाएगा बराबर, इसमें भी फर्स्ट सेकंड चलाइए, फर्स्ट जू का तो सेकंड log x का 1 अपॉन x, फिर log x जू का तो रहेगा और y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, ये ध्यान रखना ये dy1 है तो 1 अपॉन y1 और dy1 अपॉन dx ये dy ओवर dx से बच्चों तरफ ध्यान देना इसका, ये y1 नहीं है, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। यहां पर y का जो करा गया था तो वो y1 नहीं आएगा, ये dy ओवर dx ही है यहाँ पे, यहाँ y1 रहेगा आपका। अब चलते हैं जरा मान रखते हैं इसका क्या मान आएगा, देखते हैं। इधर हो गया माइनस का log x हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं तो y1 की इधर गुणा हो जाएगी और ये बचा y अपॉन x और प्लस log ये मान हमने रख दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है इसमें पहले हम गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस x की पावर y log x हो जाएगा और dy बाई dx हो जाएगा प्लस इसकी भी अंदर गुणा कर दीजिए, y की पावर x है इंटू एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा प्लस y की पावर x log y हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए जरा इसको सही कर लीजिए, सबको उधर भेजना है, केवल dy बाई dx वाला यहीं रह जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर y log x dy बाई dx प्लस
इसको जरा सही कर लीजिए, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो y की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और ये x माइनस 1 है बच्चों, ये -1। अब ये यहाँ पर x पहले से पड़ा हुआ है और dy बाई डी एक्स है, और बराबर के उस पार भेज रहे हैं तो ये पहले आएगा, एक पावर कम कर देगा तो x की पावर y माइनस 1 हो जाएगा, और साथ में इंटू वाई है, और ये माइनस का होगा उधर जा करके, और ये भी जा करके माइनस का हो जाएगा, माइनस का y की पावर x हो जाएगा और log y हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x की पावर y log x और प्लस y की पावर x माइनस 1 x dy बाई डी एक्स को मैंने कॉमन लेने के लिए कहा है। तो देखो ये ब्रैकेट में आ गया, बराबर ये भी ऐसे रहने दीजिए, तो माइनस का बाहर कर देंगे तो x की पावर y माइनस 1 y हो गया, प्लस y की पावर x log y हो जाएगा, और ये बटे में चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स का मान कितना हो गया, माइनस ये हो गया x की पावर y माइनस 1 y प्लस y की पावर x log y हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, ये छोटा सा आ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 और x हो जाएगा, और साथ में ये यही आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये दूसरा है, एक और देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। अब इसमें है cot xy है और प्लस का xy बराबर y है। चलिए देखते हैं इसको करते हैं कैसा होता है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। कॉट का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां लिखेंगे माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स वाई। फिर एक्स वाई का करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड से होगा तो फर्स्ट जू का टू और सेकेंड का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई जू का टू रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी करेंगे, फर्स्ट जू का टू वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई जू का टू एक्स का 1 हो जाएगा। यहाँ वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। चलिए ये देखते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस का ये वाई हो जाएगा और कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का वाई है, और माइनस का डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। बाकी सबको उधर ले चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को केवल यहीं रोक लेते हैं। तो माइनस का एक्स है ये डी वाई बाई डी एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई है ये, और क्या बचा यहाँ से, प्लस का ये एक्स है डी वाई बाई डी एक्स है, और माइनस का एक और है डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो y कोसेक स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, और ये माइनस का y हो जाएगा। बाकी और कुछ है नहीं, केवल 2 ही टर्म्स हैं यहाँ पे। अब ये कॉमन लेकर के देखो क्या होता है, ये माइनस का x है और ये कोसेक स्क्वायर एक्स वाई है, और प्लस का यहाँ से x आ जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, बराबर इसमें से y कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कोसेक स्क्वायर ऐसे रहना है। अब फर्स्ट सेकंड से चलेगा, पहले फर्स्ट जू का तो यानी वाई स्क्वायर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ भी देखिए y tan x, तो फर्स्ट जू का तो tan x का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर tan x ऐसे रहेगा, y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, और cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और cos x ऐसे ही रहेगा, तो इसका करेंगे 1 का 0 और x स्क्वायर का
2x हो जाएगा बराबर 0 है। देखिए dy/dx वाले सब एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 2y और sin x है, dy/dx है, प्लस यहां से ध्यान से देखो एक ये है आपका tan x dy/dx, तो इसको भी लिख लो tan x dy/dx। और इसके बाद है क्या, जो भी कुछ है सबको उधर भेज देते हैं बराबर। ये क्या बचा, y² cos x है, माइनस का हो जाएगा जाकर के y² cos x। और कुछ बचा हुआ है, चलिए यहां देखते हैं ये y², ये y sec² x, ये और आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का y sec² x, और इधर से ये माइनस का ये पहले से ही है, ये जाके प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा कितना 2x, और इधर क्या है sin x cos x है, देखो ध्यान से, तो 2x sin x और cos x है, और इधर है 1 + x²। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, ये यहां से कुछ कॉमन आ रहा है 2y sin x प्लस का tan x dy/dx, इसका कॉमन आ गया तो कॉमन ले लेता हूं बराबर माइनस का y² cos x है, माइनस का y है sec² x है, और यहां से देखो ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो प्लस का x sin 2x हो जाएगा, और ये कितना बचा है, ये 1 + x² है। अब क्या करना है, इसको dy/dx, ये नीचे आ जाएगा सब, सो dy/dx का मान निकल जाएगा, कितना आ गया, माइनस का y² है cos x है, माइनस का y है sec² x है, और प्लस का कितना है 1 + x² है, साथ में x भी है, और sin 2x है, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, ये जू का तू आ जाएगा, 2y sin x हो जाएगा और प्लस tan x हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ये हमारे पास देखिए ये दिया हुआ है y बराबर x sin y, तो चलते हैं dy/dx निकालते हैं इसका। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy/dx बराबर फर्स्ट जू का तो ये x हो जाएगा, sin y का करेंगे तो ये आएगा पहले cos y, और y का करेंगे तो dy/dx, प्लस अब sin y ऐसे रह जाएगा, और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं क्या होगा, ये इसको इधर ले चलते हैं, तो ये dy/dx माइनस का कितना हो जाएगा, x cos y हो जाएगा, और dy/dx हो जाएगा, और बराबर का हो जाएगा sin y माइनस साइन, नहीं प्लस का ही sin y है यहाँ पे। तो अब कितना हो जाएगा, ये इससे dy/dx कॉमन लेंगे तो ये 1 - x cos y बन जाएगा, और यहाँ से dy/dx कॉमन आ गया, बराबर कितना हो गया, sin y हो गया है। अब इसमें dy/dx का मान निकालना है, तो dy/dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। ऊपर लेकिन हमें y चाहिए, तो y देखिए यहां पर, इसे साइन y का मान हम निकाल लेंगे इस जगह से। इस वाले समीकरण से हम क्या करेंगे, साइन y का मान निकालेंगे। देखो क्या बन जाता है साइन y का मान निकालते ही। यहां से जब हम साइन y निकालेंगे तो ध्यान से देखो ये y अपॉन एक्स बन जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का मान जो है साइन y की जगह क्या रख दें, y अपॉन एक्स रख दें। और यहां कितना बचा है, यहां बचा है 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो ये x नीचे आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y बटे में x है और 1 माइनस एक्स कॉस वाई। और देखो हमें यही सिद्ध करना था, तो यही सिद्ध करना हुआ, तो ये सिद्ध हो गया आपका। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। अब आती है अगली एक्सरसाइज 5C की 10वीं एक्सरसाइज। इसमें जो है हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। दो समीकरणें दी हुई हैं। तो पहले है x बराबर a कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। और यहां a कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, dx अपॉन डी थीटा का मान आ गया माइनस का a साइन थीटा। चलिए अब y बराबर भी दिया हुआ है एक, y बराबर क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा। तो x के सापेक्ष, x नहीं आएगा थीटा आएगा बच्चों, यहां पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां चेंज हो गया है थोड़ा सा मौसम इसका। तो ये थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना आ जाएगा, ये dy बाई डी थीटा हो जाएगा बराबर a साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमें मान जो निकालना है वो dy बाई डी एक्स का निकालना है। ये तो सही है, लेकिन dy बाई डी एक्स को अगर हम dy बाई डी थीटा कर दें और dx अपॉन डी थीटा कर दें तो डी थीटा कट जाएगा, वही dy बाई डी एक्स हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का मान हम यहां से अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, ये 2at आ जाएगा। अब दूसरा दिया हुआ है y बराबर कितना, 2at। इसे भी t के सापेक्ष अवकलन करना है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा कितना, dy बाई डी टी हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2a, t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन हमें जो मान निकलना है वो dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। बराबर कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी हो जाएगा और dx बाई डी टी हो जाएगा। जरा मान रख दीजिए, dy बाई डी टी का मान 2a है और dx अपॉन डी टी का मान ये 2at है। तो 2at रख दीजिए, तो ये 2a कट जाएगा और यहाँ 1 अपॉन टी आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है x बराबर a t प्लस साइन टी। तो यहां पर भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, dx अपॉन डी टी हो जाएगा बराबर a, t का 1 हो जाएगा, साइन टी का करेंगे तो cos t आ जाएगा। ऐसे ही y बराबर कितना दिया हुआ है, a 1 माइनस कॉस टी। चलिए इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो कितना हो जाएगा, ये dy बाई डी टी हो जाएगा बराबर a तो ऐसे रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी का साइन टी होगा माइनस का तो इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा। तो dy बाई डी टी का जो मान आ गया वो वास्तव में a साइन टी आ गया। हमें जो मान निकालना है वो dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो dy बाई डी टी का मान ये आ गया है। ये कितना दिया हुआ है, ये है आपका a साइन टी। देख लो ढंग से,
अब इसमें dy बाई डी टी का मान रख दिया। dy बाई डी टी का मान कितना है, a sin t, तो यहां लिखेंगे a sin t और बटे में dx अपॉन dt का मान कितना है 1 माइनस कॉस टी, यानी a साथ में है और ये 1 माइनस कॉस टी। चलिए देखते हैं जरा और क्या हो जाएगा। a से तो a कट जाएगा और sin t का मान रखेंगे हाफ एंगल वाला, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin t बाई 2 और cos t बाई 2। नीचे भी ऐसा रखना है मान कि 1 कैंसिल हो जाए तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो 1 से 1 कट जाएगा, इसके बाद ये 2 से 2 कटेगा और साइन टी से ये पावर कट जाएगी और कॉस टी बटे साइन टी हो जाएगा तो कॉट बन जाएगा, तो कॉट टी बाई 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दिया हुआ है x बराबर 3at अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, इसका करना है x के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए जरा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर 3a तो बाहर कर दीजिए, ये अंश बटे हर का लगेगा फॉर्मूला, तो 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर हो गया और यही यहां पर आ जाएगा, तो 1 प्लस टी क्यूब, ये y का मान है 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। अब इसमें भी dy बाई डी टी निकालते हैं, यानी t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 3a तो बाहर आ जाएगा और अंश बटे हर लग जाएगा, तो 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा और यही यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब। ऊपर वाले का करेंगे तो 2t आ जाएगा, फिर माइनस ये टी स्क्वायर आ जाएगा और इसका करेंगे तो ये 3t स्क्वायर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बचा, ये 3a हो गया, ये बचा आपका 2t प्लस 2t की पावर 4 और माइनस 3t की पावर 4 और बटे में क्या बचा है 1 प्लस t की घात 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3a। अब आगे देखो क्या बचा, यहाँ से ये 2t बच गया और माइनस का t की पावर 4 बच गया और बटे में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर बच गया। ये बचा dy बाई डी टी, लेकिन हमें क्या मान निकालना था, dy बाई dx का मान निकालना है। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे हम, ये तो पता ही चल गया होगा, dy बाई डी टी का मान निकालेंगे और फिर dx अपॉन dt का मान निकालेंगे। ये दोनों मान यहाँ रख देंगे, जरा रख के देखते हैं। dy बाई डी टी का मान ये ऊपर रखा हुआ है, ये है 3a है और इसमें से एक t कॉमन ले लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और ये बच जाएगा 2 माइनस टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देख लेते हैं क्या है। ये है x बराबर कितना है देख लो, ये है a और t प्लस 1 अपॉन टी है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है और देखते हैं क्या बचता है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, ये हो जाएगा dx अपॉन dt, a तो ऐसे रहेगा तो 1 हो जाएगा और ये t की पावर -1 ऊपर जाएगी। ये t की पावर ऊपर चलेगी तो -1 हो जाएगी, तो माइनस का 1 रहेगा और उसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो t का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो t स्क्वायर नीचे आ जाएगा और बटे में कितना, बटे में कुछ नहीं आएगा बच्चों, इसमें ये इतना ही रहेगा। तो इसके बाद आगे देखते हैं क्या बच जाएगा ये। अब आगे है y का मान दिया हुआ है आप लोगों को, ये है y बराबर कितना दिया हुआ है, ये है a t माइनस 1 अपॉन टी, तो जरा इसका भी कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा dy बाई डी टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a तो ऐसे रहेगा
इसका 1 हो जाएगा, ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस कर देगा, तो 1 अपॉन ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो निकालना है उसे देखना है। देखो क्या निकालना है, हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो dy बाई डी एक्स का मान निकाल दीजिए। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। जरा मान रख दीजिए, dy अपॉन डी टी का मान ये दिया हुआ है a है, और 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, और dx अपॉन डी टी का मान ये दिया हुआ है a है, और 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। तो ये a से a कट जाएगा, और जो बचेगा उसको देखते हैं निकाल करके क्या बचता है। कैसे बचेगा, एटी से अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 80 हो गया, और क्या बचा है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ भी 80 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ बचा है 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब अंदर a तो बाहर ही रहने दीजिए, तो a तो बाहर ही रहेगा, अंदर t की गुणा कर देते हैं, तो t प्लस 1 अपॉन टी आ जाएगा, और नीचे है गुणा कर दीजिए इसमें t के अंदर, तो a तो बाहर है, अंदर t माइनस 1 अपॉन टी बच जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, ये वही जू का तू बन गया है, तो ऊपर से यहाँ से तो एक का मान y है और एक का मान x है, तो ये x बटे y हो जाएगा। ये जो है मान dy बाई डी एक्स का ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर x का मान है और नीचे जो है वो y का मान है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। थोड़ा अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये 11वां प्रश्न है, थोड़ा देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये x बराबर दिया हुआ है a sec क्यूब थीटा, इससे dx अपॉन डी थीटा निकाल दें, थीटा के सापेक्ष करना है अवकलन, dx अपॉन डी थीटा लेंगे तो a आ जाएगा, सेक क्यूब का करेंगे तो 3 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर सेक थीटा का करना पड़ेगा, तो सेक थीटा tan थीटा आ जाएगा। ये तो dx अपॉन डी थीटा का मान आ गया। ऐसी y बराबर कितना दिया है, ये दिया हुआ है a tan क्यूब थीटा, इससे dy बाई डी थीटा का मान निकालना है, कितना आ जाएगा, ये a तो ऐसे रहेगा, ये 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर tan थीटा का करना पड़ेगा, तो उसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। चलिए हमें मान जो निकालना है वो dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो निकालते हैं dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। चलिए मान रख दीजिए, dy बाई डी थीटा का मान ये रख देते हैं, कितना लिखा हुआ है, ये 3a है, tan स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, अपॉन में कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ a कितना दिया है 3a, कितना दिया हुआ 3a, सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा है और tan थीटा है। देखो tan थीटा है, पावर से tan थीटा कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 3a से 3a कट जाएगा, तो कितना बच गया, ऊपर केवल tan थीटा बच गया, नीचे सेक थीटा बच गया। तो इस tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इस सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, केवल साइन थीटा बच गया। ये dy बाई डी एक्स का मान निकाला है, लेकिन dy बाई डी एक्स का मान निकालना है थीटा बराबर पाई बाई 2, तो इसको ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स एट
थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ साइन थीटा की जगह पाई बाई टू रख देना है, तो साइन पाई बाई टू हो जाएगा। साइन पाई बाई टू का मान 1 होता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। ये एक और प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले x का मान दिया हुआ है, कितना? a है, cos थीटा है, प्लस थीटा साइन थीटा है। इससे dx अपॉन डी थीटा का मान निकालिए, तो a तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? साइन थीटा, और प्लस थीटा फर्स्ट है ये, तो थीटा ऐसे रहेगा, साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर साइन थीटा ऐसे रहेगा, और थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बन करके आ गया ये। यानी dx अपॉन डी थीटा का मान आ गया a, माइनस का साइन थीटा हो गया, प्लस का थीटा कॉस थीटा हो गया, और प्लस का साइन थीटा हो गया। तो ध्यान से देखो, साइन थीटा कट जाएगा, और dx अपॉन डी थीटा का जो मान आएगा वो आ गया a थीटा कॉस थीटा। अब हमें y का भी मान दिया हुआ है, तो y बराबर कितना दिया है? a दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, माइनस का थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। चलो देखते हैं इसमें, इसे dy बाई डी थीटा का मान निकाल दीजिए। a साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस ये थीटा जो का तुम फर्स्ट है, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और फिर कॉस ऐसे रह जाएगा, और थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, तो a तो ऐसे रह जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा, और ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान निकल गया, कितना? एक तो a आ गया और थीटा आ गया, और ये साइन थीटा आ गया। अब हमें क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा, और dx बाई डी थीटा हो जाएगा। चलिए रख दीजिए, dy बाई डी थीटा का मान कितना है? ये है a थीटा साइन थीटा, और यहाँ dx अपॉन डी थीटा का मान है a थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना बच गया? साइन बटे कॉस टेन थीटा बच गया, और यहाँ कितना है? dy बाई dx, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए अब क्या क्या है। इसमें कितना हो जाएगा? ये dt अपॉन dx हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? sec x है तो sec x tan x हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? वास्तव में dy बाई dt का मान निकालना था, तो dy बाई dt निकालना है, तो कितना हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा, और dt अपॉन dx हो जाएगा। दोनों मान रख दीजिए। dy ओवर dx ऊपर है, कितना आया है? ये आया है sec स्क्वायर x, तो यहाँ तो रखेंगे sec स्क्वायर x। dt अपॉन dx कितना आया? sec x tan x, तो sec x tan x हो जाएगा। sec x तो ये कट जाएगा, और sec x का मान होता है 1 अपॉन cos x, और इसका मान होता है sin x अपॉन cos x। cos x से cos x कट जाएगा, 1 बटे साइन बचेगा, और ये 1 बटे साइन cos x हो जाता है, और यहीं पर आंसर इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इसको y ले लिया, और t बराबर ले लिया हमने कितना? अंडर रूट ऑफ x। तो इससे t स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो x का मान, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो t बराबर tan थीटा रखने पर, तो y बराबर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वास्तव में किसी का सूत्र है, ये है साइन
2 थीटा का, तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 2 थीटा। और यहां से अगर हम थीटा का मान निकालें तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स t। तो रख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा कितना 2 tan इनवर्स t। अब यहां पे क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये dy बाई dt हो जाएगा। यहाँ 2 है, tan इनवर्स का कर देंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और t का करेंगे तो dt अपॉन, नहीं t नहीं होगा, dy अपॉन dt। अब हमारे पास, अब इसमें क्या करना है तो ले लेते हैं जरा, ये y बराबर है, y बराबर है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और बटे में x है। और दूसरा है ये एक और हमारे पास, इसको ले लीजिए t बराबर है ये tan इनवर्स x। अब इसका देखना है कैसे करेंगे। इससे हम x का मान निकाल लें तो कितना आ जाएगा, tan t आ जाएगा। और ये समीकरण नंबर 1 है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर टी, और माइनस का 1 है और बटे में कितना है tan t। तो देखते हैं जरा क्या बन जाता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये तो sec t बन जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा और बटे में क्या है tan t है, और ये tan इनवर्स चला हुआ आ रहा है। तो देखते हैं y बराबर कितना आ गया, y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, और sec t है, sec t का मान होता है 1 अपॉन cos t, माइनस 1 है और यहाँ पर क्या है tan t है, तो रख दीजिए tan t। अब इसका लघुत्तम ले लें, कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस cos t बटे में cos t, और बटे में क्या है sin t अपॉन cos t, cos से cos कट जाएगा। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos t अपॉन sin t। cos का ऐसा मान रखिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर t बाई 2, और यहाँ जो मान आएगा 2 sin t बाई 2 हो जाएगा और cos t बाई 2 हो जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा और 1 साइन से ये साइन कट जाएगा, तो ये बच गया tan t। तो ये कितना हो गया tan इनवर्स tan t बाई 2 हो गया, tan से tan हट जाएगा तो t बाई 2 हो जाएगा। ये क्या आ गया, y आ गया। अब क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष